नमस्कार, स्वागत है हमारे चैनल पे। आज बात करते हैं नवरात्रि में 9 दिन माँ को क्या प्रसाद अर्पित करना चाहिए। नवरात्रि का पर्व देवी दुर्गा की पूजा आराधना का समय होता है। ऐसे में माता को अर्पित किए जाने वाले भोग भी बहुत विशेष होते हैं। माता को हर दिन अलग अलग तरह का भोग सामग्री अर्पित की जाती है। माता को लगाया जाने वाला भोग भक्तों के भाग्य में वृद्धि देने वाला और मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है। हिंदू धर्म में भगवान को अर्पित किए जाने वाले भोग बहुत महत्व रखता है। इस तरह नवरात्रि के समय 9 दिन माता के लिए विशेष पकवान तैयार करना और उनका माता को भोग लगाना भक्त के लिए बहुत ही खास माना गया है। तो नवरात्रा का भोग में 9 दिन क्या क्या आते हैं, चलिए जान लेते हैं। तो पहला हम बात करते हैं माँ का पहला दिन का भोग। चैत्र माह में नवरात्रि का पहला दिन माँ शैलपुत्री की पूजा करने के विधान है। इस दिन माता को हलवे का भोग अर्पित किया जाता है। दूसरे दिन चैत्र माह में नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने का विधान रहा है। इस दिन माता को दूध से बने पदार्थ अर्पित किए जाते हैं। तीसरा दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा करने का विधान रहा है। इस दिन माता को बर्फी का भोग अर्पित किया जाता है। चौथे दिन देवी माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। इस दिन माता को कुम्हड़ा अर्पित किया जाता है। पांचवा दिन माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है। इस दिन माता को मालपुए का भोग अर्पित करना चाहिए। छठवें दिन माँ कात्यायनी की पूजा करने की विधान रही है और इस दिन माता को श्रीफल का भोग अर्पित किया जाता है और करना भी चाहिए। सातवें दिन यानी सप्तमी माँ कालरात्रि का पूजा करने का विधान रहा है। इस दिन माता को लौंग और गुड़ का भोग अर्पित करना चाहिए। आठवां दिन माँ महागौरी का पूजन होता है। इस दिन माँ को खीर का भोग अर्पित किया जाना चाहिए। और 10वें दिन यानी दसवीं के दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा करने का विधान रहा है। इस दिन देवी माता को शहद का भोग अर्पित किया जाता है। तो आप भी इस तरह का विधानों को, इस तरह के भोगों को मानकर चलिए और माता रानी का भोग लगाइए। आपका ये नवरात्र बहुत ही सफल रहेगा। जय माता दी।